तो अगला टॉपिक है संधि। संधि का हुआ है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, यानी जुड़ जाना या मेल हो जाना। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है, यानी कुछ में कुछ बदलाव होता है, मतलब कुछ भी चेंजिंग होते हैं, तो ओरा संधि बोले जीते, ओरा का बोले जीते, संधि बोले जीते ओरा। अगर परिभाषा की बात बोले तो संधि कितना प्रकार, मतलब संधि के कैसे डिफिनेशन दे सकली है। तो जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, कुछ चेंजिंग हुआ है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है और एकरे का बोला जाए संधि बोल जाए। अब एकरा में पूरा हमारा पीछे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आस पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार एकर अनुसार कब हुआ है संधि, तो जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है, इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। तो संधि के अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग व्यक्ति दल के हैं, ठीक है। और मूल रूप से बात करें तो ये है, ये भी सही है, ये भी सही है। संधि विच्छेद, तो संधि में हुआ है जोड़ना और विच्छेद में हुआ है तोड़ना। वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को ही संधि कहते हैं, को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों के स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, तो उन्हें वर्ण अथवा ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी पहले टूट जाए फिर जोड़ दे तो फिर वो, जैसे संधि विच्छेद यानी तोड़े जब टूटा रहता है तो संधि विच्छेद कह लेते हैं। जैसे दो शब्द है वर्ण और मेल, तो दोनों के वर्ण और मेल तो पूरा के संयुक्त हो तो कुछ कहला है संधि युक्त कहला है। जिसमें महा अगर जुटल तो ये एक तरीका से इस जुटते तो ये मिस कर मतलब मेल कर रही है, महा के साथ में इस जोड़ रही है, ठीक है। तो यार में जब पूरा जुड़ गए तब ये आ भी जुड़ रही है, ई भी जुड़ रही है, तब पूरा जुड़ के होता है कोची महेश, कोची होते पूरा जुड़ के महेश। इस प्रकार से यहाँ पे का हो रहा है, तो यहाँ पे का हो रहा है कि यहाँ पे आ प्लस ई जुड़ ले है, ये जो आ है और ई जो ई है ये दोनों जुड़ गए और आ प्लस ई के ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुए। कुछ बोले ए और कहाँ पर आ अले कहाँ पे ये अले, तो ये जो महा बोल रही है तो महा में आ रहा है और ई जो आगे वाला जो ई दिखे थे ई वाला, तो महा यानी आ प्लस ई तो जोड़ के कर दिल के ए कर दिल के, ये वाला ए कर दिल के है और ए कर दे के तो हा के पास में ए हो गए तो हो गए है महेश। तो ए ध्वनि उत्पन्न हुई, संधि का जन्म हुआ। इस प्रकार से संधि के बनावल जाए, निर्माण करल जाए। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप से में लिखना होगा। तो जैसे कि इस पूरा अलग, जैसे महेश है, ठीक है, तो एक तोड़बे विच्छेद करबे, यहाँ पे लिखल है ये है संधि युक्त शब्द। संधि युक्त शब्द यानी पूरा संधि बनल ही है, ये संधि विच्छेद है यानी अलग करना है, तो अलग करना है ना, ये अलग करना, ठीक है। तो जैसे महेश तो महा जोड़ीस, मनोबल तो मना जोड़ बल, ठीक है। तो गणेश तो गण जोड़ीस, तो ये है संधि विच्छेद और ये है संधि। महा प्लस इस जोड़ देवल जाए और मन प्लस बल लिखे या गण प्लस इस लिखे और एक आध और टॉपिक डाल दे और पूछे कि संधि विच्छेद है कि संधि है, तो ये कुछ ही है संधि विच्छेद है, कि अलग अलग ही हो गए। एक भेद के बात बोले तो 3 गो हो गए। कितना भेद हो गए? मूल रूप से का 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि। स्वर संधि का है तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर ध्वनि, ये जो विकार बार बार बोल रहे हैं यानी कुछ बदलाव होते, ठीक है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऐसे संधि के 3 भेद है, 1, 2 और 3। लेकिन स्वर संधि की भी बात बोले तो एक स्वर संधि के कितना भेद होगा है, तो 5 भेद हो गए। कितना भेद हो गए? 5 भेद हो गए। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। अभी का है तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दो समान शब्द मिलकर स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे में ई वाला देखिए, दोनों में आ तो आ एक ही स्वर, एक ही किस्म को होले, हाँ हस होली दीर्घ होले, लेकिन एक ही टाइप को होले। ई भी एक ही टाइप के है, ऊ ये भी एक ही टाइप के है और ये सब मतलब कि हस दीर्घ है लेकिन एक ही टाइप के है।
इसके बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई या ऊ हो जाते हैं। जैसे में आ प्लस आ जोड़ लेते, एक ही जाति के हैं, आ हो गए, आ प्लस आ तो आ हो गए, आ प्लस आ तो आ हो गए, आ प्लस आ तो आ हो गए, ई प्लस ई तो ई हो गए, ई प्लस ये, ऐसे इस प्रकार से सब हो रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल दिले है जिसमें अन्न, अन्न तो ना ले, तो ना में जब अन्न बोले थे तो आ आवे थे, और अभाव में भी फिर से आ है तो आ जुड़ रहे तो आ होते, यानी अन्ना भाव, यानी ना के बगल में आ पड़ जी तो होते अन्ना भाव। उस प्रकार से भोजन और आ ले तो भोजन यानी आ, यानी आ तो आ और आ जुड़ रहे है, आ और आ जुड़ रहे, इस प्रकार से आ और आ जुड़ रहे रमे तो भोजन बोले ली तो आइले और आइले में आइले तो भोजन आले होले। उसी प्रकार से सब इस प्रकार से सब चेंजिंग करल है। तो ये हमेशा का हो रहा है तेरा हम देखी हो सके तो ऐसे ही पूछ दो कि इनमें से दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कौन है। तो दीर्घ स्वर संधि कौन है मतलब कि हमेशा दीर्घ बने रहे, हमेशा कुछ बनते रहे दीर्घ। हम देखिए सब में दीर्घ बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं दीर्घ, तभी दीर्घ स्वर संधि कहा लेते। ठीक है, दीर्घ बने थे ना सब में बड़ा मात्रा बने थे, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हुई। अगला है गुण संधि। तो गुण संधि का है तो आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर्र हो जाते हैं। कैसे कैसे यहाँ पे देख ले, ये वाला जो प्रक्रिया ये यहीं पे बतावल है। ये गुण संधि स्वर संधि के दूसरा भेद है। तो ये है आ प्लस ई, तो आ और ई जोड़ ले तो ए हो गए, आ प्लस ई जुड़ रहे तो भी ये दीर्घ वाला है तो ए हो गए है। तो इस प्रकार से आ प्लस ई में ए हो गए है। तो एक एग्जाम्पल देख ली, जैसे मैं बोलली देवेश, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, तो देव तो आई ले तो आ लिखल है। ठीक है, इंद्र यानी ई है तो ई दोनों मिल के का हो जाए ए हो जाए, कुछ करते हैं ए करते हैं तो वाह के ऊपर एगो पाई घिंचवा देते हैं तो हो गए देवेंद्र, कुछ हो गए देवेंद्र। उसी प्रकार से आ प्लस ई हो के ए हो रहे है तो गण प्लस इस तो गणेश, ना के ऊपर पाई घिंचवा दिल के तो हो गए गणेश। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा कुछ हो गई है गुण संधि हो गए। कौन सी संधि हो गए? गुण संधि हो गए। अगला है वृद्धि संधि। तो ये जो पूरा लिखल है ये यही चीज लिखल है, एक बारे में बतावल है। तो एक में डायरेक्ट समझा दीजिए कि आ प्लस ए जुड़ रहे है तो आई हो रहे है, आ प्लस आई भी जोड़ रहे तो आई हो रहे है। तो इस प्रकार सब जुड़ रहे हैं। तो उसमें एक प्लस एक तो एक काइक, यानी एक बोलली तो आई ले और ए पहले से है और आ और ए जुड़ते तो आई हो जीते, यानी हो गए एक काइक। उस प्रकार से परम ऐश्वर्य, तो परम यानी माई ले, परम आई ले आ, परम आई ले और ए हो गए तो आ और ए फिर से जुड़ गए तो हो गए ए, यानी परमेश्वर। ये माँ के ऊपर भी ए हो गए है और दू गो हो गए है। ये जब लगा नहीं सन का आई वाला लगा नहीं तो डबल पाई जाए ऊपर में। ठीक है, के पाई जाए ए डबल गो ऐसा का लगता ना, ई वाला आई वाला में ई वाला आई रहते तो एगो पाई खींचे तो और ई वाला रहता था दू गो पाई खींचे तो देखिए दू गो पाई है ऊपर में का पर माँ पर देखिए दू गो पाई है, दा पर देखिए दू गो पाई है, हा पर देखिए दू गो पाई है, माँ पर देखिए दू गो पाई है मुँह पर। ठीक है, हो मतलब हा पर भी देखिए दू गो पाई है, ना पर भी देखिए दू गो पाई है और हा पर भी देखिए दू पाई है, तो दू गो पाई बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा है ना, सब में कुछ बना है, दो पाई बना हुआ है। अभी तो दो पाई तो ई वाला तो दिख ही रहा है दो पाई में, ई वाला भी जुड़ा है तो दो पाई बना है। तो इस प्रकार से बन गए। तो ये होले कौन सा संधि? वृद्धि संधि, यानी अधिक से अधिक वृद्धि हो रहा है। अगला यन संधि। तो यन संधि में क्या हो रहा है? ये सब जो भी लिखल है ना ये यही चीज़ के बारे में लिखल है। तो एक हम डायरेक्ट समझा भाई। तो ई प्लस आ बनता है जुड़ता है तो होते या। आप देखिए अति, अति तो ई होले और आ जुड़ ले तो हो जीते या हो जीते कुछ होते या, यानी अत्याधिक, कुछ हो गए अत्याधिक और ज़्यादातर के सब आधा में बन जाए थे। अगला देखिए आ प्लस ई प्लस आ तो या होते, ई प्लस आ जुड़ते तो कुछ होते या तो या होता है तो इति तो ई अले और आ तो ई और आ तो हो गए इत्यादि। तो यहाँ भी आ हो गए मतलब या में बदल गए, कुछ बदल गए या में। और जितना भी समय लगल है सब में आधा में बदल जीते, कुछ में बदलते आधा, कुछ होती सब में आधा बन जीते। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ भी देखिए ई प्लस ऊ है दीर्घ है और ये मनते को चीज यू, तो यहाँ पे देखिए कर तो इति तो ये ले
इति बोले अथी अति बोले तो ई अइले और ऊ तो एरम हइये है तो अत्युष्म कुछ हो गए है अत्युष्म लास्ट में तो आधा सा में हइये तो आधा सा में हइये है इसे मैंने चेंज हो ले तो जो ती है जो कुछ बदल जाते है आधा में बदल जाते है। ठीक है, अगर आगे दिखाइए अयादि संधि। ये जो पूरा लिखल है ये एक बार में लिखल है तो एक समझाइए। ए प्लस आ जुड़ते तो होते आए, उसी प्रकार से आई प्लस आ जुड़ते तो होते आए, ओ प्लस आ जुड़ते तो होते अब, औ प्लस आ जुड़ते तो होते आव। जैसे में ने प्लस अन नयन, नय प्लस अक नायक। तो ने यानी ई वाला हम कुछ ही बोले कि डबल पाई खिंचवा दे है, ठीक है, कुछ खिंचवा दे है डबल पाई, तो डबल पाई तो डेल है ना नय, तो डबल पाई के काम करके और आ तो आ है तो कुछ बन जीती है, कुछ बन जीती है नायक, कुछ बन जीते नायक, नायक। ये देखिए आय कहल के ना कि नायक इस प्रकार से बने थे तो नायक। तो इसी प्रकार से ओ प्लस आ जुड़ते तो होते अब, तो पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन। उसी प्रकार से औ प्लस आ तो हो गए अब, यानी पौ प्लस अक तो कुछ हो गए पावक। ये पावन और पावक वाला तुम पक्का याद रखिए दो को, ठीक है। ये मैं चारों यादें रखिए करीब करीब, चारों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा चारों लिख ले चारों। अगला व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि करे बोल जाए तो दूसरा टॉपिक में बदल गए तो स्वर वाला हो गए। तो व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलाने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है, तो इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये जो पूरा के पूरा लिखल है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, ट, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जिसमें य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग, ज, र, ड, द, ब हो जाता है, यानी चेंज इस प्रकार से हुआ है। तो व्यंजन में इस प्रकार से हो रहे हैं, दिमाग में लगा ले किस प्रकार से अगर जुड़ता है। जिसमें का में अगर जुड़ रहा है कुछ और, जिसमें कि का में अगर जैसे बताइए ना कि अगर का में किसी वर्ण का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो इस प्रकार से जुड़ के, जैसे ये सब जुड़ के, इसे जुड़ के, इसे बारी बारी से जुड़ के, इसे बारी बारी से जुड़ के सब चेंज हो जाते और अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल, जिसमें का, खा, गा, तो गा में बदल गए कोई, तो देखिए गा में बदल गए। फिर चा, छा, जा, तो ये जा में बदल गए है। और फिर टा, ठा, डा, तो फिर डा में बदल गए है। फिर ता, था, दा, तो फिर डा में बदल गए। पा, फा, बा, तो फिर बा में बदल गए। तो इस प्रकार से तीसरा में बदल गया है। कब? ये सब जब जुड़ा है तब। अब एक दिखाइए, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस तो कुछ हो गए बागीस, कुछ हो गए बागीस। तो देखिए तो का वाला हल है और ई वाला जुड़ गए, का वाला में ई वाला जुड़ गए, ई वाला ई हस वाला जुड़ ले। तेरे हम बोल के है ना कि चतुर्थ वर्ण आए या इतना के स्वर आए, मतलब या कोई स्वर आए तो का, चा, टा ये सब जो है इसे हम कुछ बता देते, गा में, जा में, डा में, दा में और बा में। तो अगर का बोला लिया और ई बोला लिया जोड़ा लिया है तो इन्हें में कोई चीज जुड़ गई, तो गा एगो एक्स्ट्रा आ गए है कि ना। देखिए तो बागीस इन्हें में गा हल है, न एकरा में गा, न एकरा में गा, न एकरा में गा हल है और न ही एकरा में गा, लेकिन गा आ गए ना, कुछ आ गए है गा आ गए। तो कहल के ना कि तीसरा का वाला के तीसरा में आ जाएगा। तो तीसरा में कुछ है दिमाग में थोड़ा लगेगी ना कि जब इस प्रकार से जब लगा रहे जुड़ा रहे, ठीक है, तो का वाला जरूर आ जीतो। जिसमें का वाला है तो का के तीसरा में कुछ है तो का, खा, गा, तो गा जरूर रहते, तो गा आर ले मेरा में। तो इसी प्रकार से देखिए दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो का एरो में आर ले है और गा तो पहला ही से है, तो दू गो ना हो गया, तो आधा एगो गा होले एगो गा होले, डबल एक ही बार दिखा पाना दिक्कत है, तो इसलिए हम डबल आ गए आधा आधा करके, यानी कुछ हो गए दिग्गज का कि आधा है, का कुछ आधा है तो आधा गा लेके आ ले और फिर पूरा हो गए। उसी प्रकार से वाक प्लस कहाँ गए, वाक प्लस दान, तो वाकदान, ठीक है, तो फिर से उसी प्रकार से हो गए हैं। तो ये उसी प्रकार से सब में चेंज हो के सब कुछ कर ले बदल रहे हैं। ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। थोड़ा बहुत रिवीजन करना तो और समय में आई। तो यहाँ पे कुछ ही है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले अर्थात
का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए तो का चा टा पा ता अपने वर्ग के पंचम वर्ग वर्ण अर्थात इन अंग या ना मा में बदल जाता है। यानी ई सब और ई सब जुड़ते ना तब कोचिंग बदल जाता बड़ी ई सब या मा आए तो का चा पा ये जो पूरा लिखल ई वाला अपने वर्ग के पंचम में बदल जाता है। कुछ बदल जाए पंचम में, ऐसा अपना पंचम वर्ग में आ जाए। तो देखिए वाक्य प्लस मैं, तो मैं तोरा में है वही वाला चीज़वा है लिखा है। अब कोची काल के का वाला के पाँचवा वाला भाग में बदल जीते तो का वाला में कोची होगा है, का के पाँचवा वाला में कोची होगा है तो अंगा होगा है। तो यहाँ पर अंगा लगले है ना, तो वाक्यमय वांगमय हो गए। ठीक है, इस प्रकार से टा है तो टा के सबसे लास्ट वाला पाँचवा वाला में कोची आवा है तो ना हुआ है, टा ठा डा ढा ना। तो देखिए तो ना होले है सनस मास। ठीक है, इस प्रकार से जगत प्लस ना। और देखिए यहाँ पे टा है ना, ता था दा धा ना बदल जीते तो जा और गा तो है ये है। तो ये वाला जा और गा तो है ये सन का जो जा है, ये जो जा है ये जो यहाँ पे जा आ रहा है और ये गा आ रहा है तो जा और गा तो यार वो में है ये है ना है। लेकिन ता है ना जो कोचिंग बदल गए, कोचिंग कहा लियो पाँच वाला में तो ता था दा धा ना, यानी पाँच वाला में और पहले से ना है तो हो गई जगन्नाथ। जब दो को चीज़ आए तो ना तो एगो पहले का आधा हुई तो बाद में पूरा रहा तो ये पूरा वाला है और एगो आधा हो गए तो जगन्नाथ। अप प्लस मैं, तो आप तो एकदम देखिए आप में तो आ तो वही वाला होता हो। ठीक है, पा फा बा भा माँ, तो देखिए एकदम पहले से माँ है और पा भी है जब माँ बदलते तो आधा माँ पहले वाला फिर माँ फिर से। अब मैं आले समय कैसे हो रहे, ये पाँचवा भाग में बदल रहे हैं नहीं आले समय का आले समय ना। यानी जब भी अगर इस प्रकार से पूरा जैसे यहाँ पर पा भी है जब माँ में बदल रहा है यूँ माँ है तो दू ना माँ हो गया तो जब दू गो माँ हो गया तो ये है जो आधा करवाते ये है जो तो पूरा है ये है तो पूरा इस प्रकार से ये ता भी ना में बदल जी तो जग तो ही वाला हो गलो तो ये पहले से ना है मतलब ना पहले से है एगो एक जाति में तो एगो आधा होई तो एगो पूरा होई। तो देखिए टा ठा डा ढा और एगो ना, तो ना तो हो गए आधा वाला अब माँ और सा। ठीक है, तो एरा में देखिए बस खाली आधे जार ले एरा में भी कुछ जार ले है, एरा में भी जैसे वांगमय है ना तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एरो में विलुप्त है, पता ना पूरा चल रहा है लेकिन विलुप्त है, लेकिन एरो में वही काम हो ले है। यदि माँ के बाद कोई आसपास व्यंजन आए, आसपास व्यंजन आए तो माँ जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वर हो जाता है। जैसे कि अनुस्वर हो जाए कैसे हो है, जैसे नाक से बोलने वाला जैसे अहम प्लसकार अहंकार बोल के अहंकार तो पांचवा हो गए मतलब कि नासिक रूप में हो गए। किम प्लस चित किंचित, किंचित बोल भी ना तो नाक के इस्तेमाल मतलब नाक के भी इस्तेमाल करे पर तो किंचित बोलने में। सम प्लस गम तो संगम, ठीक हो जाए संगम तो संगम तो इस प्रकार से। यानी सम प्लस तोष यानी संतोष तो एक देखिए साप पर बिंदु पड़ रहा है यानी सब में कुछ नासिक आ रहे कुछ आ रहे सब में नासिक आ रहे। अपवाद में कोई ना हो पावा है तो बात के बात है जिसमें सम प्लसकृत संस्कृत संस्कृत बोले थे तो ना से ना बोले थे सम प्लसकृति तो संस्कृति में भी ना से ना हो लेकिन संतोष बोल ही वो संस्कृति बोल ही तो संस्कृति नाक से ना हो रहे है लेकिन संतोष नाक से थोड़ा हो रहे है। ठीक है, संगम भी नाक से हो रहे है लेकिन संस्कृति या संस्कृत बोल भी तो ना हो तो कोई अपवाद में है जो ऐसे काम ना करे लेकिन बाकी ठीक है। यदि माँ के बाद या माँ के बाद में या रा ला व तलबी से मुधरने से डंटे से हा में से किसी भी वर्ण का मेल हो, यानी माँ के साथ में सब केकरो मेल हो ठीक है, माँ के साथ में केकरो मेल हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसा सम प्लस योग तो या के देखिए मेल होले माँ वाला में तो माँ वाला में होले तो होले संयोग तो बिंदु वाला पढ़ ले अनुस्वार यानी वही बोल रहा है नाक से जो बोला है ना जैसे बिंदु वाला। तो सम प्लस रचना तो फिर राज से देखिए होले राव होले है राज उठले है। ठीक है, माँ वाला में तो हो गए संरचना कुछ होले संरचना। सम प्लस वाद तो फिर से देखिए बिंदु है तो सा के ऊपर ठीक है और फिर वा और दा संवाद तो में उसी प्रकार से हो रहे यानी क्या होता है अनुस्वार यानी वही जो बिंदु लगा है और जब बिंदु लगा है ना तो बोलने समय ना नाक की इस्तेमाल जरूर हुआ है तो वही कुछ अनुस्वार। ठीक है, उसी प्रकार से भी और भी है। अगला है यदि ता या दा के बाद ला रहे, ता और दा के बाद कुछ रहे ला रहे, चाहे तो ता के बाद ला आ जाए चाहे तो दा के बाद ला आ जाए
तो ता या दा ला में बदल जाता है, मतलब कि ये हलंत वाला ला में बदल जाता है। ये पहले ही वाला ला रहता, हलंत वाला में बदल जाता है। जिसमें देखिए उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो ता भी तो आधा ला वाला में बदलता हो, आधा ला वाला में, तो उल्लास हो गलो, कुछ हो गले, उल्लास हो गले। दा है तो ये आधा वाला में बदलता हो, अयु में आधा वाला में कोची में ला में बदलता है, कुछ कहल के ला में बदल जाता है। तो दा वाला के देखिए ला में बदल में, तो आधा ला वाला में बदलता हो, तो उल्लेख, और ले और खा तो है, तो ले और खा लेख, यानी उल्लेख, दा के आधा ला हो गए, तो उल्लेख आलस हो ना ये वाला। इस प्रकार से उत प्लस लास, तो उत तो आधा ला में बदलता हो, यानी उल तो हो गया, और लास तो पहले से उल्लास, समझ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चेंज हो रहे। अगला में आओ, यदि ता या दा के बाद में जा या झा हो तो, ठीक है, या दा और जा में बदल जाता है, तो कुछ में बदल जाए दा और जा में बदल जाता है, कोई में बदला है दा और जा में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, हाँ, तो कुछ में बदल के जा में बदल के हल ना, तो सत प्लस जन, तो फिर तो तो जा में बदलता है, तो सज्जन दो हो गए। दा और झटका, उद प्लस झटका, तो दायरा में है लास्ट में, तो भी कुछ हो गया, आधा जम हो गया, तो उज झटका, ठीक है, उज झटका। तो इस प्रकार से हो गए। यदि ता या दा के बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाता है, सब चेंज हो रहे हैं, इस प्रकार सब बदल रहे हैं। यानी कैसे चेंज हो रहे हैं, तो देखिए उद प्लस श्वास है, तो उच्छ्वास, उच्छ्वास, कुछ अगले उच्छ्वास है, तो छा मैंने बदल लिया, हल्का बदल ना, देखिए रम छा ना है छा रमे ना है, और ये छा गई ना, तो उच्छ्वास। उद प्लस शिष्ट, तो उच्छित, उच्चित, उच्छिष्ट, ठीक है, इस प्रकार से भी हो रहे हैं। सत प्लस शास्त्र, तो सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, तो इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, ऐठा रहे बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से सब व्यंजन में हो रहे हैं। इस प्रकार से अगला है, यदि ता और दा के बाद में चा या छा हो तो ता या दा का चा हो जाता है, कुछ हो जाए चा, उनमें आधा वाला हो चा, ठीक है, हलंत वाला हो। जैसे उद प्लस चारण, तो उच्चारण, सत प्लस चरित्र, तो सच्चरित्र। अगर ये वाला पूरा का पूरा समझ ले चाहें तो टॉपिक लिख के रोक के और समझ लिया घर पे, और एक एग्जाम्पल निकाल के रिविजन कर लो, तो सब हमें पूरा आ जी। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दी थी, कहीं उतना अगर हम रुकवा कर लिखवावे लगबो तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, अपने घर पे देख नहीं हो रहा। ता या दा के बाद यदि हा हो तो ता अथवा दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, यानी ये दा के स्थान पर हा हो जाता है, और धा का स्थान कहाँ बढ़ा दिले, यानी ता हलंत वाला है, और दा के बाद यदि हा हो, एक खानी दोनों के बाद में हा आवे तो दा, मतलब ता और दा जो है के स्थान पर दा हो जाए, इस प्रकार से दा हो जीते, और हा के स्थान पर धा हो जाता है, हा के स्थान पर का हो जाए धा हो जाए। जैसे देखिए दा, जिसमें तद, तो दा इले और ही है, तो कुछ हो गए तद्धित, तो धा इले नेरा में, ठीक है, धा इले धा में देखिए धा लगल है, तो तद्धित हो गए। उद प्लस हार, तेरू में देखिए दा और हा जुड़ रहे हैं, तो हो गए कुछ उद्धार है, तेरू में देखिए धा इले, तो ही बोल रहे कुछ हो जाएगा धा हो जाता है, तो इसी प्रकार से धा हो रहे हैं, यानी उद प्लस हार उद्धार है। ये सब काफ़ी अगर घर पे लिखमी तो कैसे लिखमी, देखिए जैसे हलांत वाला हो तो आधा धा वाला याद कर लिया कि आधा धा इस प्रकार से लगता हो, बस दिमाग में आ जीता। जब इस प्रकार से दा वाला है, और ठीक है, ये जब दा वाला है तो कुछ में बदल जा है, आधा चा में ना, दा वाला कुछ में बदल जा है, आधा चा वाला में, तो बस खाली दा लिख लिया कहीं पे नोट करके कि आधा चा में बदलेगा, यानी उच्चारण। तो इस प्रकार से दिमाग लगा के अपना लिख सकनी है कि कैसे चेंज करवे। अगला है कि संस्कृत ग्रंथों में ऊद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में ऊत का भी प्रयोग होता है, ऊत का भी प्रयोग होता है, यानी वगैरह में ऊत का भी हो गए। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छा हो, तो छा के स्थान पर छ, यानी आधा चा और छा हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, कुछ हो गए अनुच्छेद। उसी प्रकार से परि प्लस छेद, परिच्छेद, तो आधा चा और छा हो रहे हैं ना, तो सब में उसी हो रहे हैं, आधा चा और छा। आ प्लस छादन, तो आच्छादन हो रहे ना, आधा चा और छा, तो इस प्रकार से सब में बदल रहे, तो आधा ये वाला बदल जी, तो एक में चेंज हुई, तो एक रूम देख लेते कि कैसे चेंज हो रहे हैं। कितना नियम है कर, बस एक दो और
यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो तो सा के स्थान पर स हो जाता है, यानी अलग किस्म का सा हो जाए। ठीक है, तो अभी प्लस से यानी अभिषेक, तो उसी प्रकार से रूम चेंज हो रहे हैं। वी प्लस सम विषम, नी प्लस सी तो निषिद्ध, तो ई वाला सम में सब कुछ हो जाए, सब चेंज हो जाए ना, लिख के यहाँ पर तो सा हो जाता है, कुछ हो जाता है सा हो जाता है। कब? फिर समझा दियो, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो, यानी ई वाला में देखिए सब में सा है सब में सा, सब में देखिए पहले का में कुछ है सा है, तो सा के स्थान पर ई वाला सा हो जाए। देखिए चलावी सब मूर्धन्य सा हुआ है ना, और डंटी सा के रूप में हुआ है, तो मूर्धन्य सा हुआ उस प्रकार में सब कुछ हो जाए, सब चेंज हो रहे हैं। तो बी प्लस सम तो विषम हो गए, तो ई वाला सब बदल गई। तो नी प्लस सिद्ध तो निषिद्ध, तो ई वाला सब बदल गए, है ना। देखिए नॉर्मल सा है, और देखिए जो पा वाला सा हुआ है वो वाला है, तो सब वही में बदल जी। तो ठीक है, सु प्लस सुप्ति, यानी यहाँ भी उस प्रकार से दिखे जैसे कि ना ले आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर आए तो दूसरे शब्द में, तो आ या आ को छोड़कर तो ये कुछ आ रहे हैं, तो ये खाइन दोनों तो ना हो रहे वैसे जे बोल रहे हैं, लेकिन एक बाद में कोई भी आ रहे तो हो रहे, तो मैं बोला ली अभी तो ई ना आ गया, अभी बोला लिए तो ई ना हो ले रहा में, ई और से जुट रहे हैं, तो अभिषेक हो रहे हैं, कुछ बोला अभिषेक। वी तो वी बोल रहे तारा में आ आते चाहे तो आ आता है ना आता है, आ चाहे तो आ नहीं, तो वी बोल होता है ई आते हो रहे कुछ ये ई हस वाला ये, तो उसको अलग अलग नाम था जोड़ के होते, तो इस प्रकार से चेंज होते। अगला री र और स, ठीक है, के बाद जब कोई स्वर कोई का के वर्गीय या प के वर्गीय वन अनुस्वर अथवा य र व ह में से कोई वन आए तो अंत में आने वाला ना हो जाता है, यानी जो नॉर्मल ना है ना वो टवर्गी नाम में बदल जाए। जिसमें भर प्लस अन तो हो गए भरन, तो टवर्गी नाम बदल गए। फिर से देख ले बदल रहे हैं। भूस प्लस अन तो भूषण, ये भी टवर्गी नाम बदल रहे हैं, तो इस प्रकार सब चेंज हुए टवर्गी नाम में। अगला है और लास्ट है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग होगा है, पहचानने का सबसे सिंपल आइडिया कि विसर्ग होगा है, विसर्ग दिले, तो ये जब विसर्ग आ गलो ना तो समझ लेना कि विसर्ग संधि है। ठीक है, अगर हम विसर्ग के साथ में स्वर व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार से है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे वही विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो या बाद में आ हो, ठीक है, तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मना तो विसर्ग खोले ना, मना प्लस आ तो मना तो आ गए, ठीक है, वो आ जुड़ रहे तो हो गए मनोविराम, कुछ हो गए मनोविराम, तो ओ हो जाता है, तो ओ ना हो लाए, ओ मना बदल लाए, मनो बोल के तो ओ ना बदल लाए। इसी प्रकार से यश प्लस अभिलाषा तो अभिलाषा तो यशो हो गए, कुछ हो गए यशो भिलाषा, इस प्रकार सब चेंज हो रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का कुछ हो जाए लोप हो जाए, और आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे में अतः तो विसर्ग है रमे और एव जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी ए जुड़ रहे तो अतेब हो गई, तो विसर्ग देखिए रमे है ना, है खत्म हो गए। यशा प्लस इच्छा तो या कुछ हो गए यश इच्छा तो में विसर्ग है तो ना है, तो ये लोप हो गए, यानी खत्म हो गए, लोप हो गए, तो लोप हो गए मतलब छुप जाना होगा। यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, खुद बदल जाता है ओ में। जिसमें तपह प्लस वन तो तपोवन, आधा प्लस गामी तो अधोगामी, तो इस प्रकार से सब कुछ हो रहे हैं, सब चेंज हो जीते। और एक नियम है का, अभी और नियम है, यदि विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, जिसमें या रा ला वा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, आधा वाला हो जाए, याद रखिए। जैसे में आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद,
आयुर्वेद, रा देखिए ऊपर लग रहे, ऊपर जाके लग रहे हैं। ज्योति प्लस मैं, तो ज्योतिर्मय, यहाँ पे देखिए रा देखिए ऊपर में लग रहे है। चतु प्लस दिशी, तो चतुर्दृशी, यहाँ पे देखिए ऊपर में रा लग रहे है। आशी प्लस वचन, तो आशीर्वचन, यहाँ देखिए ऊपर में लग रहे बा थी रा, तो इस प्रकार से रा लग रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद में चा तलव्य सा आता है तो विसर्ग सा हो जाता है, विसर्ग कुछ हो जाए सा हो जाए। जैसे पुनः प्लस चा, पुनश्च, ठीक है। तपह प्लस चर्या, तो तपश्चर्या, ऐसा कुछ ये हो जा रहा है, यानी सा में बदल जा रहा है। यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो तथा बाद में ता या दंत से आता है तो विसर्ग सा हो जाता है। जैसे पूरा प्लस सर, तो पूरा सर, तो सा में हो लेना, बदल लेना सर में, इस प्रकार से ये वाला सा बदल, आधा वाला सा बदल ले। नमा प्लस ते, तो नमस्ते। मना प्लस ताप, तो मनस्ताप, तो इस प्रकार सब चेंज हो रहे। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद में का खा गा का खा पा फा वर्ण आए तो विसर्ग में मूर्धन्य सा हो जाता है। कौन सा सा हो जीता बरी? मूर्धन्य सा हो जीते। तो आभि प्लस कारा, तो आविष्कारा, तो देखिए होले आधा वाला, ठीक है। चतु प्लस पाद, तो चतुष्पाद, ठीक है। चतु प्लस पथ, तो चतुष्पथ, तो इस प्रकार से सब चेंज हो रहे हैं। दुह निह उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इसके साथ संधि का विच्छेद भी अशुद्ध है, यानी उसको नहीं करना। चल ठीक है, वो क्लियर है। अब एक संधि किसे कहते हैं, जो भी एक देख ले, एक आंसर भी मिले ना। तो पहला में है कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, शब्दों के परिवर्तन को होता है, या उपयोग सही होता है। बताओ कोची है हमें, आंसर का कोची है आ, यानी दो वर्णों का। संधि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का हुआ है बताओ? 3 प्रकार का हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? कौन में है जो स्वर संधि न है? तो क्या में ना है, तो संतोष में किसमें स्वर संधि नहीं है? हाँ, तो क्रम ना है, संतोष में स्वर संधि न है, ठीक है। अगला है कुछ यशोगान, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? तो यशा प्लस गान, तो इस प्रकार से एक रो में है, एक रो में आंसर दे ले है, सारा का आंसर है तेरा के। ये तुम लोग का लास्ट टॉपिक है समास। एक बाद फिर सारा हिंदी ग्रामर कीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है लीजिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सा ग्रामर है हिंदी ग्रामर, लेकिन जो आने लायक है। समास का हुआ है, तो संक्षिप्त या छोटा करना। समास के शाब्दिक अर्थ का है संक्षिप्त या छोटा करना, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है, समास में इसमें सहायक होता है। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जा सकती है। समास का उद्भव ही समान अर्थात कम से कम शब्द को करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात के समस्त पद का उपयोग मतलब प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से करा जा रहा है, दिन और रात के ना बोल के दिन रात बोल सकलिए, तो ये संक्षिप्त रूप हो गए। इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विभक्त चिन्हों के लोप होता है, इसके कारण जो नवीन शब्द बनता है तो उसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने के लिए विभक्त चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों के आदि के साथ में प्रकट करने अथवा पता ना कहाँ पे है, कहाँ पहुँच गए रे, बहुत नीचे पहुँच गए। वहाँ से है ना ये, तो ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो दिन रात में इस प्रकार से बोल दिलिए, यहाँ यहाँ नीचे लगता है। तो समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने के लिए विभक्त चिन्हों का आदि के साथ में प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। तो जैसे में धन संपन्न,
तो समास पद का विग्रह धन से संपन्न। रसोई घर, तो यह विग्रह करवे तो समास पद का विग्रह को जो होता है रसोई के लिए घर। तो समास पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, जैसे पूर्व पद और एगो उत्तर पद, और पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जिसमें समास पद पूर्व पद और एगो उत्तर पद। तो जो समास पद पूजा घर, तो पूजा घर में पूजा जो होता है जो पूर्व पद होता है, और घर जो होते हैं जो कुछ होते हैं उत्तर पद होते हैं, उत्तर पद है ना। तो हो गई समास विग्रह करवे तो पूजा के लिए जो घर बनते हैं। माता पिता, तो माता होते जो पूर्व पद कहलाता है और पिता होते जो उत्तर पद कहलाते, तो हो गए माता और पिता। ठीक है, मिटा देते हैं। इस प्रकार से पूरा है पूर्व पद वाथी वाला समय में आ गए। तो अगला समास के भेद, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। जिन शब्दों में समास होता है उसके उनके प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर भेद, ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे वह द्वंद्व कहलाता है। तो कितना अच्छा टॉपिक में समझावा लिए पूरा एक ही पॉइंट में, कि जब कार्य को चीज जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास कहा जाए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाए, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाए। ठीक है, तो इस सारा का सारा एरा में एक ही बार में बता दिल गए। और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है तो बहुब्रीहि समास बोल जाए। तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तो इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। उस समय उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। लेकिन ये सब उतना टेंशन नहीं दे, सब तुम लोग पहले समझा चुके लिए। ठीक है, बस थोड़ा बहुत देख ले, बस वही है। यहाँ में कोई पहला पद कुछ प्रधान होता है, हम यथाशक्ति, तो कुछ का विग्रह करे तो कुछ शक्ति के अनुसार। तो ये जो पहला वाला या तो कुछ कर लल कि इसमें का हुआ है, अब ये भाव में कुछ हुआ है, पहला पद कुछ हुआ है प्रधान हुआ है। जिसमें यथा समय यानी समय के अनुसार। अगला यथा संभव यानी जैसा संभव हो। आजीवन यानी जीवन भर, भर पेट यानी पेट भर, आजन्म यानी जन्म से लेकर, आमरण यानी मरण तक। तो ये सब जो भी आयल ना, पहला जो हम लिखल गए कि पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है जिसमें शक्ति, समय, हर, जैसा, जीवन, पेट, जन्म, मरण। जैसे देखिए अनुसार, एवं अनुसार है, क्षण है, संभव हो, भर है, भरकर है, लेकर है, तक है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन पहला वाला जो शब्द होता है ना वो कुछ होता है, समय के सब कुछ होता है प्रधान होते हैं। अब इन्हें से हल्ला ना करके तो उन्हें से हल्ला है। तत्पुरुष समास 13 में यही बस खोजी कह रहे हैं कि समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। गौण यानी ज़्यादा टेंशन नहीं ली। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह हुआ है ना तो का लोप हो जाए। जैसे कर्ता हुआ संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता हुआ संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सबको कुछ हो जाए, लोप हो जाए। इसीलिए 6 कारकों के आधार पर ही समास को भी 6 भेद किए गए हैं। अब तत्पुरुष समास का है तो समास पद है ग्रामगत, क्या बोले ग्राम को गया हुआ, उसे पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, सर्वप्रिय यानी सर्व को प्रिय, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। ये समास को कुछ कर रहे हैं, ये विग्रह कर रहे हैं। समास को कर रहे हैं, ये विग्रह कर रहे हैं। तो ये कुछ कर्म तत्पुरुष समास। कारण तत्पुरुष समास ये में से चिन्ह का लोप होता है। रम कुछ हुआ है, से चिन्ह का लोप हुआ है। जैसे भावपूर्ण यानी भाव से पूर्ण, तो देखिए से रम ना दिख रहा है में। जैसे बाण हत, तो बाण से हत, आहत, आहत यानी एक तरीके से जख्मी उख्मी हो जाए। ठीक है, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित यानी हस्त से लिखित। तो से देखिए सब मेरा में कुछ और ले खत्म हो ले, तो कौन सा कारण ले? कारण तत्पुरुष समास। ठीक है, कारण कारण कर्ता ने कर्म को कारण से, तो कारण से कारण से, तो वही वाला बोल रही है। ठीक है, संप्रदान तो कुछ है के लिए हो है, संप्रदान कुछ है के लिए। तो जैसे गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए जो है ना में विलुप्त हो ले। तो आगे बोल दे कि राह खर्च यानी राह के लिए खर्च दो, तो राह खर्च यानी राह के लिए खर्च दो, मतलब के लिए जो खत्म हो ले, तो मतलब कि जो राह जो बोल रही है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा है? के लिए ले ना, कारक में देख लिया जाके, तो के लिए ले ना, तो उसी हिसाब से बोल रही है। युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि,
तो युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए फिर से अगले तेकर कोची और ले मेरा में लोप हो ले, तो ये कोची कह लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। उस प्रकार से अपादान तत्पुरुष समास जिसमें यहाँ से पृथक अलग होने का चिन्ह का लोप हो, यानी अलग होने का, से अलग होने का, जिसमें देश निकाला, तो निकाला देखिए देश से बाहर निकाल देगा, यानी अलग हो रहा है, जुदाई हो रहा है में, ठीक है, तो देश से निकाला। बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त हो रहे, देखिए अलग हो गए। पथ भ्रष्ट एरा में से हो रहे लेकिन अलग के लिए हो रहे, ठीक है, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, एकदम देखिए अलग हो रहे हैं। ऋणा मुक्त यानी ऋण से मुक्त, यानी कर्ज महाजन सबसे खत्म, तो से मुक्त, यानी सब एरा में अलगाव हो ले, कुछ बोल गए अलगाववाद हो ले, तो अपादान तत्पुरुष समास यानी से अर्थ में, और में से के अर्थ में कोची में, तो साथ में कि अलग में, तो अलग में। संबंध तत्पुरुष कारक जो भी ये संबंध तत्पुरुष कारक कोची है, तो हम का के की चिन्हों का लोप होता है। जो गंगा जल तो गंगा का जल, नगर सेठ यानी नगर का सेठ, राजमाता यानी राजा की माता, जल धारा यानी जल की धारा, मतदाता यानी मत का दाता, तो इस प्रकार सब में चेंज हो रहे हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास एरा में कहा हुआ है, तो पर चिन्ह का लोप होता है, कुछ हुआ है में और पर चिन्ह का लोप होता है। जल मग्न जल में मग्न, आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, तो ये सब हो गए इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष समास। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का है, तो इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान और उपमेय का ये हम जबरी वाला में बतैलिए कि विशेषण और विशेष से का है, हम बता दिलिए। जैसे में महापुरुष, ठीक है, कुछ महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, तो इस प्रकार से विशेषण के रूप में बता, विशेष के रूप में बतावत है। पीताम्बर पीला है जो अंबर, ठीक है, प्राणी प्रिय तो प्रिय है जो प्राणों को, ठीक है। चंद्र उपमेय पर उपमान, उपमान चंद्र वदन यानी चंद्रमा के समान वदन यानी मुंह, कमल नयन कमल के समान नयन, विद्याधन विद्याधन विद्या रूपी धन, तो विद्या रूपी धन। तो तुम लोग बताइए ना, जब बताइए प्रमेय अथी विशेषण और विशेष से बताइए ना, समझाइए ना, ओकरे आधार पे है केकर को विशेषता बता रहे हैं। दिग्गु में तो सबसे सिंपल है ये शायद ना कुछ दर्शावा है, ये दिग्गु समास वाला में कुछ दर्शावा है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, कुछ हुआ है संख्यावाचक, 13 में तो बताने का जरूरत ही ना है। जैसे कि 9 7 3 9 यानी 9 100 यानी मतलब कि एक तरीका 100 अब्दो लिखल है, यहाँ पर अब्दो लिखल है, 100 अब्दो यानी वर्षों का समूह, ठीक है। 3 5 इस सब देखिए संख्यावाचक है, कुछ है संख्यावाचक। जब संख्यावाचक आते तो कौन सा समास कहा लेता है, दिग्गु समास। जिसमें नवरत्न सप्ताह त्रिमूर्ति, नवरत्न शताब्दी यानी 100, त्रिभुज यानी पंचरात्र, तो इस सब में संख्यावाचक शो कर रहे हैं, तो ये कौन सा समास कहा लेता है, दिग्गु समास कहा लेते हैं, ठीक है। अपवाद में कुछ है और भी जो ना हो पावे वो देख लिया अपना घर पे, अपवाद वाला। द्वंद्व समास का है, तो इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह ये बोल जाए जो है ना, रात दिन के बीच में सीता और राम के बीच में लगल है माइनस वाला चिन्ह, तो योजक चिन्ह बोल जाए। दाल रोटी के चिन्ह में लगल है ना ये माइनस वाला, यानी योजक चिन्ह और बोल जाए। तो तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि दिलावे, जिसमें रात दिन यानी रात और दिन, सीताराम सीता और राम, दाल रोटी दाल और रोटी, तो और एरा में आ रहे, सब में कुछ आ रहे है और आ रहे है। माता पिता तोर मुआर लो, इस प्रकार से चल बहुविधि समास। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही गौण हो, दोनों ही कुछ गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, ये दोनों गौण हो जाए और दूसरा पद तीसरा चीज चलावे। जिसमें घन श्याम, यहाँ देख घन श्याम, तो घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, तो दूसरा आ गए ना, घन और श्याम दोनों हट गए और कुछ आ गए कृष्ण। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, तो ये कुछ हट गए दोनों, हवा गई शिव, तो वही चीज़ हो रहे हैं, बदल के दूसरा चीज़ हो रहे हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके यानी रावण, तो होगा ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये जो बहुब्रीहि समास है ना उसी प्रकार के हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे हुआ है, तो इसी प्रकार से है, ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव के भी 3 लोचन हुआ है। तो हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती, तो इस प्रकार से पूरा हो गए।
अब कमधारे समास, बहुब्रीहि समास में अंतर, बहुब्रीहि समास में अंतर, ये सब नहीं आवे तुम लोग के, ठीक है। संधि और समास में अंतर ये पहले पूछा है, लेकिन अब ये ना पूछा है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न है, नहीं चाहिए हमारा अभ्यास प्रश्न।